आज की हमारी वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जिस प्रकार से जितने भी बच्चे हैं जो कि इस लॉकडाउन कोरोना महामारी के कारण लगातार घरों में हैं और स्कूल नहीं जा पा रहे और घर में रहकर ही अब बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। पर ऐसे में बच्चों की जो मानसिक स्थिति है उस पर क्या अच्छा प्रभाव पड़ रहा है या बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और ऐसे में जिस प्रकार से ऑनलाइन जो क्लास चल रही है उसके को लेके अब देखने में आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे अब सेल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या इस रीति से बच्चों के ऊपर, जो बच्चे छोटे हैं, क्योंकि आज छोटे छोटे बच्चे 5 साल के 6 साल के बच्चों को भी अब सेल फ़ोन को यूज़ करना पड़ रहा है, तो क्या लगता है कि इससे बच्चों की मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा। इन सारी बातों को लेके हम लोग इस समय बात करेंगे प्रोजेक्ट हेल्प की महासचिव से, श्रीमती डेजी सैमुअल से, जनरल सेक्रेटरी मिसेस डेजी सैमुअल से, कि वो इस बारे में क्या आपके विचार हैं। जी हाँ, जैसे कि हम देख रहे हैं इन दिनों कि बच्चों को जो है पहले बिल्कुल मना कर दिया जाता था कि बच्चों को ज़्यादा फ़ोन नहीं यूज़ करना है, फ़ोन देखने से उनकी आंखों पे असर पड़ेगा। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि किस तरह बच्चों की क्लासेस सारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और छोटे से लेके बड़ा बच्चा जो है फ़ोन का यूज़ कर रहा है। फ़ोन के ज़रिए ही उसकी पढ़ाई होती है, उसका होमवर्क होता है और उसकी इवन क्लासेस भी चलती हैं, जो वीडियो क्लासेस चलती हैं। तो हमें लगता है कि बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके हर मानसिक उस पर प्रभाव पड़ रहा है। बच्चे की आंखों के लिए वो ठीक नहीं है और जब बच्चे थोड़ी देर के लिए तो उसमें पढ़ाई का वीडियो देखते हैं या पढ़ाई के जो भी सब्जेक्ट है, जो भी है, उसको पढ़ते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं बच्चे जो है कुछ ऐसी चीज़ें भी उस फ़ोन में देख लेते हैं जो कि चलती ही रहती है। जैसे YouTube खोल के अगर बच्चा देखेगा तो 2-3 वीडियो उसको ऐसी वीडियो दिखेंगी जिसमें उसको अच्छा संदेश या उसको अच्छा मैसेज नहीं जाएगा और उसके दिमाग पे काफ़ी असर पड़ रहा है इससे। और जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो बच्चों के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है कि ऑनलाइन क्लासेस करानी है बच्चों को और बच्चों को सीखने को मिलेगा। लेकिन मैं सोचती हूँ मेरे हिसाब से जो ऑनलाइन क्लासेस है वो केवल नाम मात्र के लिए हैं। बच्चे कुछ नहीं सीख रहे हैं उससे, केवल उन पे दुष्प्रभाव ही पड़ रहा है। और आज छोटे से छोटा बच्चा भी जो है फ़ोन का यूज़ करने लग गया, अच्छे से यूज़ कर रहा है। हमको इतने फंक्शन उसके पता नहीं है जितने फंक्शन बच्चे को पता होते हैं और बच्चे के मानसिक और शारीरिक उस पर बहुत ये जो है प्रभाव डाल रहा है। तो हमें इस विषय में सोचना चाहिए। और जिस तरह इन दिनों बच्चे घरों में बंद हैं, घरों से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इस चीज़ से बच्चों के अंदर बहुत से बदलाव आ गए हैं। मेरे भी 2 बच्चे हैं और मैं देखती हूँ कि बच्चों के अंदर बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें वो करने लग गए हैं। बच्चे चिड़चिड़े हो चुके हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि जैसे कि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है एक बच्चे के लिए कि उस जब वो स्कूल जाता है तो जो जिस तरीके से केवल पढ़ाई ही नहीं, लेकिन मुख्य चीज़ वहाँ पर ये होती है कि बहुत सारे बच्चों के साथ वो खेलता है, अपनी बातों को शेयर करता है और जिससे एक अच्छा माहौल उसके लिए क्रिएट होता है। तो ऐसे में, लेकिन जब आज कोरोना की वजह से ये भी ख़तरनाक है, स्कूल खोलना भी आज मुश्किल है और सरकारें भी परेशान है, प्रशासन परेशान है। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या ये ज़रूरी नहीं बन जाता कि अब पेरेंट्स को ही बच्चों का दोस्त बनना पड़ेगा? बिल्कुल, पेरेंट्स को बच्चों का दोस्त बनना पड़ेगा और पेरेंट्स को बच्चों के साथ ऐसा बिहेव करना पड़ेगा कि बच्चों को ये ना लगे कि हम अकेले हैं या उन्हें ये ना लगे कि हमारे दोस्त हमारे साथ में नहीं है। और हम लोग ये जो टाइम चल रहा है, एक तो बीमारी का टाइम है, बच्चों की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है और दूसरा ये है कि मैं हर पेरेंट्स को, हर बड़े को, छोटे को देखती हूँ कि सब फ़ोन में रहते हैं। कई बार बच्चे हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी माँ या हमारे पिताजी जो है हमसे बातचीत करें, हमारी बातों को सुने, हमको कहानी सुनाएं
कुछ भी ऐसा बच्चे चाहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि फ़ोन में बिज़ी होने के चक्कर में जो है पेरेंट्स अपने बच्चों को वो टाइम नहीं दे पाते हैं। तो मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स के लिए कि बच्चों को ज़रूर टाइम दें, चाहे थोड़ा सा भी टाइम दें, लेकिन बच्चों के साथ खेलना भी चाहिए और बच्चों के साथ इसी तरीके से हमें टाइम बिताना चाहिए ताकि बच्चों को अकेलापन ना महसूस हो। क्योंकि हम जानते हैं कि एक दोस्त का होना अपनी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है और बच्चों के लिए तो बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि जब बच्चे दोस्तों के बीच में खेलते हैं और उठते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, तो उनका मानसिक विकास होता है। तो हमें इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चों के साथ में अच्छा बिहेव करना है, एक दोस्ताना बिहेव करना है, ताकि उनको ये सारी कमियां ना खलें।